नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने सच में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई अब तक की सबसे पॉपुलर किताबों में से एक है। तो भाई ऐसा क्या है इस किताब में? क्या है इसकी सफलता का राज और कैसे ये इतने सालों बाद भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस किताब का जो पूरा फलसफा है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर आधारित है। दो पिताओं की कहानी। और यहीं पे ना सोच का वो बुनियादी फर्क साफ नजर आता है जो इस किताब का सार है। देखिए, एक तरफ है पुअर डैड यानी लेखक के अपने पिता, बहुत पढ़े लिखे लेकिन हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते थे। उनकी फिलॉसफी, पैसे के लिए काम करो। और फिर दूसरी तरफ है रिच डैड, उनके दोस्त के पिता। फॉर्मल एजुकेशन कम थी लेकिन सोच वो अमीरों वाली थी। उनका मंत्र था पैसे से अपने लिए काम करवाओ। कितना बड़ा फर्क है ना? तो चलिए अब जरा रिच डैड की फिलॉसफी में और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि दौलत बनाने को लेकर उनकी मुख्य सीख क्या थी। रिच डैड की फिलॉसफी का जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे ज़रूरी सबक है, वो है एसेट को समझना। एसेट क्या है? बहुत सिंपल, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई घर जिससे किराया आ रहा हो या कोई बिजनेस, बस इतना ही आसान। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, लायबिलिटी, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले, जैसे कार लोन की ईएमआई। बस इन दोनों के बीच का फर्क समझ लेना, वही आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम है। तो पूरी किताब का सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो ये है कि असली दौलत इनकम पैदा करने वाले एसेट्स बनाने से आती है, लायबिलिटीज इकट्ठा करने से नहीं। सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी किताब का निचोड़ है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि अमीरों की तरह सोचा कैसे जाए? किताब के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है फाइनेंशियल एजुकेशन से, मतलब वो ज्ञान जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। दूसरा, सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना, ताकि सेल्स मार्केटिंग जैसी स्किल्स हाथ लगें। फिर आता है एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट डेवलप करना, मतलब सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बनाने वाला बनना। और हाँ, सबसे जरूरी, रिस्क लेने के डर से बाहर निकलना, क्योंकि यही डर है जो ज्यादातर लोगों को रोक कर रखता है। अब ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन क्या ये किताब वाकई परफेक्ट है या इसमें कुछ कमियां भी हैं? चलिए अब इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो आखिर इसमें कैच क्या है? मतलब इतने पावरफुल आइडियाज के बावजूद क्या इसमें कोई कमी है? देखिए, लोग इसे पसंद क्यों करते हैं, इसकी वजहें बिल्कुल साफ है। एक तो कहानी के जरिए फाइनेंस जैसी मुश्किल चीज को ये बहुत आसान बना देती है। दूसरा, ये लोगों को पैसे के बारे में अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती है, मोटिवेट करती है। और तीसरा, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा देती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इसकी कमियों की बात करें तो आलोचक कहते हैं कि ये किताब क्यों करना है ये तो बताती है, पर कैसे करना है यानी कोई स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी नहीं देती। इसके कुछ आइडियाज काफी ज्यादा सिंपल या थोड़े रिस्की भी लग सकते हैं। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि रिच डैड की कहानी हो सकता है कि असलियत से ज्यादा एक सिंबॉलिक कहानी हो। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब आते हैं फाइनल सवाल पर। क्या ये किताब हर किसी के लिए है या किसके लिए है और किसके लिए नहीं? इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो लोग पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में अभी नए हैं या जिन्हें अपनी सोच बदलने के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन की जरूरत है, उनके लिए तो ये किताब कमाल की है। लेकिन अगर कोई पहले से ही इस फील्ड में है और निवेश की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी या कोई एडवांस्ड फाइनेंशियल प्लान खोज रहा है, तो शायद उन्हें थोड़ी निराशा हो सकती है। तो कुल मिलाकर टेक अवे क्या है? ये किताब एक चिंगारी की तरह है जो सोच बदलने के लिए काफी है। ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, पूरी मंजिल का नक्शा नहीं। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज लेना भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जिस पर थोड़ा सोचना बनता है, वो ये कि किसी की भी जिंदगी का अब तक का सबसे जरूरी फाइनेंशियल सबक क्या रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।